बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और जब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ भी है इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है हम उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते। हमारे यहाँ जितने फ्रीलांसर्स हैं वो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर और मुख्तलिफ तरीकों के साथ पाकिस्तान से बाहर अपना क्लाइंट जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 220 मिलियन से ज़्यादा की जो हमारी पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बिजनेसेस हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर सेटअप्स हैं, यहाँ पे स्कूल हैं, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। इस तरह हेल्थ केयर का बहुत सारा एक पार्ट जो है वो अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुई। तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे अपने पाकिस्तान में कि यहाँ पे वो क्लाइंट जो अभी तक सर्व नहीं हुआ या वो क्लाइंट जो बायर से सर्विसेज ले रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, उन क्लाइंट्स को आप लोग यहाँ पे टारगेट करके उनको सर्विसेज दे सकते हैं। थोड़ा तहम्मुल के साथ, थोड़ा सब्र के साथ मैं आपको एक टिप यहाँ पे देता हूँ कि कोई लंबी चौड़ी डिजिटल मार्केटिंग, एड्स और इतने ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर एक फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता है, तो एक छोटा-सा सॉल्यूशन जो है अगर उसके पास है कि जो एक छोटे से क्लिनिक को, चाहे वो डेंटल क्लिनिक है, चाहे जनरल फिजिशियन कोई डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठते हैं, उनके लिए एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर, क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना के सैस मैं रिकमेंड करता हूँ आमतौर पे क्योंकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी तरफ जाना चाहिए लेकिन ऑफ़लाइन यूज़ के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं। तो फ्रीलांसर क्या करे कि अपना मार्केटिंग बजट वो इस तरह से कट कर सकता है कि अपने एरिया में टाइम निकाल के डॉक्टर साहब के पास खुद चला जाए और वहाँ पे जाके अपना पूरा प्रोजेक्ट उनको बताए। एक रिजेक्शन मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी, 5वीं मिलेगी, 10वीं मिलेगी। 15वीं और 20वीं रिजेक्शन के बाद एक क्लिनिक अगर आपने ऑन बोर्ड कर लिया, तो इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं है आपकी। ये जो 3 महीने का या 4 महीने का कोर्स है, इसमें अगर किसी फ्रीलांसर को फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर काम नहीं मिल रहा, तो वो ये प्रैक्टिस करके देख ले कि अपने इलाके में एक छोटी-सी प्रोडक्ट बना ले, सॉफ्टवेयर या डिजिटल की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और ये सब के ऊपर अप्लाई होता है। देखिए ई-कॉमर्स में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोकल मार्केट में अगर चीज़ों को बेचना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैंने खुद कोई 10 साल हो गए या 12 साल हो गए मुझे सिर्फ़ ई-कॉमर्स में काम करते हुए, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मार्केट में जाके परचेज़ करने का टाइम किसी के पास नहीं होता। लोग चाहते हैं कि मैं अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर ऑर्डर प्लेस करूं और 2 दिन में वो मेरे डोर स्टेप के ऊपर पहुंच जाए। और चीज़ की कीमत आमतौर पे कितनी होती है कि 500-700 हज़ार रुपये होती है, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये होती है। तो लोग कहते हैं कि मैं आधा दिन ज़ाया करूंगा। बड़े शहरों में ख़ास तौर पे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, मौसम की शिद्दत होती है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, ख़वातीन को घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे बिज़ी होती हैं। तो ऑनलाइन जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि पिछले चंद सालों में ये जो ई-कॉमर्स का काम है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। अगली किसी वीडियो में मैं आपके साथ जो इसके ग्रोथ एनालिटिक्स हैं, वो भी शेयर कर दूँगा। तो हम वापस आते हैं फ्रीलांसर भाई की तरफ कि आप जाएँ, अगर आपकी हेल्थ केयर के लिए प्रोडक्ट है तो वो अगर इस 3-4 महीनों में आपने एक क्लाइंट जो है वो सक्सेसफुली ऑन बोर्ड कर लिया है अपनी किसी SaaS प्रोडक्ट के ऊपर, तो समझ लें कि आपकी कामयाबी यहीं से शुरू हो गई है। SaaS प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। यहाँ पे एक टिप आपको देता चलूँ कि मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता होता हूँ कि बिज़नेस वो करें, जिसका बिज़नेस मॉडल जो है ना, जिसका रेवेन्यू मॉडल जो है, जिसमें आपकी रिकरिंग इनकम जनरेट हो रही हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल हो वो। कि एक क्लाइंट को आपने एक सर्विस दिया तो वो हर महीना आपको पे करे। एक बार
चीज़ को बेच देना, यही एक बड़ा फ़र्क भी है जो हमारा जो ई-कॉमर्स है और हमारी जो SaaS प्रोडक्ट्स हैं उसमें, कि यहाँ पे आपको हर महीना लगातार एक रेवेन्यू जो है वो मिल रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर काम करें। अगर इन 3 महीनों में ये कोर्स कंप्लीट करने के दौरान आपने एक क्लाइंट जो है वो उसको ऑन बोर्ड किया है, तो अगले 2 महीने में 2 हो जाएँगे, 3 हो जाएँगे, 4 हो जाएँगे। और आपके बोनस के तौर पे अगर आपको कोई फाइवर या अपवर्क के ऊपर क्लाइंट मिल जाता है, तो उसको भी आप एन्जॉय करें। लेकिन लोकल मार्केट में काम करने से बिल्कुल ना घबराएँ। यहाँ पे लोगों को सर्विसेज़ दें, लोगों को डिजिटलाइज़ करने में उनकी हेल्प करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी प्रोडक्ट ना बेचें, उनके मसाइल हल करें। इसके ऊपर भी हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर बहुत कम बात होती है। लोकल मार्केट्स में हमारी अपनी जो लोकल मार्केट है, उसमें बहुत गैप है। बहुत गैप है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपके क्लाइंट बैठे हुए हैं। लोग मैंने ये लोगों को सुनते देखा है कि यार ये हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, बंदा कोई नहीं मिल रहा। किसके पास जाएँ, किस तरह से करवाएँ, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, किस तरह से हम हल करें। उनको डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं आती ना कि वो आपको ढूँढ लें। आपको तो थोड़ी बहुत अभी ये कोर्स करने के बाद आ जाएगी। आपको तो पता चल जाएगा कि मेरा क्लाइंट कहाँ पे बैठा हुआ है। तो लोकल मार्केट में काम करने से बिल्कुल ना घबराएँ और यहाँ पे अपने क्लाइंट जो हैं वो बिल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। आप लोकली उनको कॉल कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनके पास बैठ के उनकी बात सुन सकते हैं। उनके एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उनको बना के देंगे तो और हज़ारों मसाइल ऐसे होंगे जो उनके पेंडिंग पड़े होंगे, वो आपको देंगे और आपका जो बिज़नेस है, आपका जो काम है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो। ये उससे बहुत बेहतर है कि आप सोए रहें, आप मूवी देखते रहें, आप टीवी देखते रहें, आप दोस्तों के साथ बैठ के अपना टाइम ज़ाया करते रहें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप 3, 4, 5 साल ज़ाया कर दें, उसके बाद कहेंगे कि पाकिस्तान में काम नहीं है। तो इस तरह की जो हमारी हैबिट्स हैं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आज के इस लेसन में हमने क्या सीखा है कि अपनी लोकल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आपने हर सूरत में टच करना है। बेशक आपके पास बाहर के क्लाइंट हो, यहाँ का लोकल क्लाइंट आपके पास होना चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइज़, प्रैक्टिस यही है कि आज से आप इसके ऊपर काम करें। अगर कोई आप में से डिजिटल मार्केटिंग को समझता है, तो वो अपने डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट यहाँ पे हंट करे। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो छोटी-मोटी प्रोडक्ट जो है वो किसी के पहले सिस्टम लगे हुए हैं, तो उनको सपोर्ट की सर्विसेज़ आप दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पे किए जा सकते हैं और आपको करने चाहिए और क्लाइंट्स के पास जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।